हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स का, जिसमें हम इसमें हमारा ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन का हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन का। इसमें पहला क्वेश्चन है 600 के 3/4 भाग का 60% क्या। तो हमें जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही हम लिख लेते हैं। छः के मतलब होता है गुना, तो वहाँ पर हम गुना का चिन्ह डाल देते हैं। 3/4 भाग का 60% मतलब 1/100 होता है। तो हम जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने पर देखते हैं दोस्तों, ये नीचे का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो कट रहा है, और यहाँ का 4 जो है 2 के पहाड़े से 2 बार, और नीचे में 2 जो है पहाड़े से, और ये 60 है वह 30 बार कट रहा है। अब जो ऊपर में जो बचा हुआ है गुना कर 270 हमारा आंसर प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.4 का 5% है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा हम लिख लेते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम ऊपर में कोई भी दशमलव वाला कोई भी अंक दिया होगा, उस दशमलव को हटाकर हम नीचे में उसके बदले 0 लगा देते हैं। तो दशमलव के राइट साइड में जितना भी अंक दिया रहता है उतना ही अंक हमें नीचे में लगाना रहता है। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो हमें 4/10 प्राप्त होता है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 1 0 लगेगा, गुना 5/100। इसको हल करने पर हमें इस तरह से 5 के पहाड़े में यहाँ 1 बार और 10 2 बार कटेगा। 2 के पहाड़े से 4 जो है 2 बार कटेगा, 2 1 बार कटेगा, और ये जो 2 हैं वहाँ 100 को 50 बार में काटेगा। तो 1/50 हमारा आंसर, तो 1/50 प्राप्त होगा, जिसे आगे भाग देने पर 0.02 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 के 75% का 50% का 20% का मान क्या है। तो हम अब जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही लिख लेते हैं। सत्तर का मतलब गुना 75%, क्वेश्चन में दिए गए हैं वैसा लिख लिए हैं। अब ऊपर में जो संख्या है उसको हम काटेंगे, सरल रूप में लिखेंगे। तो ये 25 के पहाड़े से 3 बार का कटेगा। वैसे ही 50 पहाड़े से 50 1 बार, 100 2 बार कटेगा, 20 1 बार और 100 5 बार कटेगा। फिर देखते हैं, यदि हम 5 और 2 को गुना करें तो 10 प्राप्त होगा। 10 से हमें एक 0 मिलेगा, ये 0 और 0 ये दोनों कट जाएगा। फिर ऊपर में हमें प्राप्त होता है 7 या 21, और नीचे में प्राप्त होते हैं 4। इस तरह हम अब अगर इसको डिवाइड करें 21 को 4 से, तो हमें 5.25 प्राप्त होता है।
ये हमारा मेन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 60.25% 964 हैं तब संख्या है। इसमें बोल रहा है कि यदि एक संख्या का, तो हम वहाँ संख्या एक समान लेते हैं। हम यदि माने यदि वह संख्या x है, तो अब हम जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करेंगे कि वह संख्या का, तो संख्या में हमने x माना है, x का 60.25% 964 हैं। तो x का मान हमें प्राप्त करना, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो दशमलव हैं उसको नीचे, दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाने के लिए हमें नीचे में 0 लगाना पड़ेगा। तो x गुना 60.25 100, इसको हटाने के लिए हमें 2 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 अंक हैं। इज इक्वल टू 964। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम x को लेफ़्ट साइड रखते हैं और राइट साइड के अंक को हम लिख लेते हैं 964। अब ये जो 10,000 हैं वो ऊपर पक्षांतरण हो जाएगा तिर्यक गुना होने से, यहाँ का ऐसे तिर्यक गुना होने से 10,000 और ये 6025। यदि हम इसे पूरा हल करें तो हमें 1600 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजन में एक सिंबल है, इस सिंबल का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जैसा हमें दिया गया है वैसा हम लिख लेते हैं। छः सौ का मतलब गुना 54% माइनस 580 का ये सिंबल है, इसका मान हमें निकालना है। इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम इसे हल करने के लिए पहले नीचे के 0 को कटा लेते हैं ऊपर के 0 के साथ। इसको हल करने पर 6 को 54 से गुना करने पर 324 प्राप्त होगा। इसमें 58 और ये सिंबल हैं 92। इसको हल करने के लिए हम इसका लघुत्तम लेते हैं हर का। तो 10 और 1 का लघुत्तम लेने पर हमें 10 प्राप्त होता है। और इसी को अगर हम इधर गुना करें, जो प्राप्त हुआ है उसको इधर गुना करें, तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा।
तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 324 में ये 10 का गुना हो जाएगा, 92 प्राप्त होगा। इसको आगे हल करते हैं तो 340 माइनस 80, इस 10 इस साइड गुना हो जाएगा, नीचे का ऊपर में। फिर अगर इसे आगे हल करें तो 558 और ये सिंबल 920 माइनस 3204, ये यहाँ पर माइनस बचा हुआ है। यदि हम 3240 में 900 को घटाएं तो यहाँ पर हमें 2320 प्राप्त होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ -58 ये सिंबल बचेगा। यदि हमें सिंबल का मान चाहिए तो सिंबल को एक साइड लिख कर जो राइट साइड में है उसको हम लिखते हैं 2320, और ये -58 है उसको हम नीचे में लिखते हैं। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 58 को 2320 से डिवाइड करें तो हमें 40 प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 का 25% माइनस 25 का 25% का 25% क्या होगा। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हम हल करते जाएंगे। 25 का गुना 25%, 25/100 माइनस 25 का 25% का 25%, इसका मान हमें चाहिए। तो आगे हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम जो कट रहा है उसको कटेंगे। तो 25 के पहाड़े से 25 एक बार और 100 4 बार कटेगा। वैसे ही यहाँ पर 25 एक बार में और 4 बार में 100 कट जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार होगा। लिख लेते हैं यहाँ पर 25 और नीचे में 2 4 बचा है तो 4 के पहाड़े में 4 को पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इसे आगे हल करने पर यदि हम 25 को 4 से डिवाइड करें तो हमें 6.25 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये 25 को 16 से डिवाइड करें तो हमें 1.5625 प्राप्त होगा। यदि हम 6.25 से 1.5625 को घटाए तो हमें 4.6875 इतना हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान है। तो जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा हम लिख लेंगे। अब हम इस % को हटाने के लिए 100 लगाएंगे। तो हम % को हटाकर नीचे 100 लगा देते हैं। आगे हम इसे हल करने के लिए
नीचे के जीरो को ऊपर के जीरो से कट करेंगे। ये 2 के पहाड़े, ये 10 जो है वह 5 के पहाड़े से 2 बार और ये 3 बार 15 कट रहा है। और ये 2 है जो एक बार में, और ये 76 जो हैं जो है वह 38 बार में कट रहा है। आगे हम हल करने के लिए ऊपर में जो बचे हुए संख्या है उसको लिख लेते हैं। इसमें 32 गुना 84 प्लस 38 गुना 3, इसे हम आगे हल करेंगे। यदि 84 को 32 से गुना करेंगे तो हमें 2688 प्राप्त होगा। 38 को 3 से गुना करेंगे तो 114 प्राप्त होगा। इस दोनों को जोड़ देने पर हमें 2802 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह संख्या जिसका 12 सही 1/2%, 175 सही 1/2 हैं होगा। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही करते हैं। तो माना कि वह संख्या 100 है, वह संख्या 100 है का 12 सही 1/2 175 सही 1/2 हैं। तो हम इसे करते हैं। तो हम जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा ही लिख लिए हैं यहाँ। अब आगे हल करते हैं। इस 12 सही 1/2 को अगर हम हल करें तो यहाँ से गुना होगा और यहाँ प्लस होगा। तो 12 दूनी 24 होता है और प्लस 1 25/2, और यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज का 100 और लगेगा। फिर यहाँ 175 सही 1/2 दिया है, तो इसको भी हम इसी तरह हल करते हैं। तो यहाँ गुना होगा और यहाँ प्लस होगा। एक 175 को 2 से गुना किए तो 350 प्राप्त होते हैं और एक और बचे हैं, तो 351 में प्राप्त होगा बटे 2। आगे हम और हल करते हैं। तो हल करने पर हमें 100 तो 25 के पहाड़े में 1 बार और ये 100 है 4 बार कटेगा। तो ऊपर में 1 बचा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 351/2। आगे हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुना हो जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू 351 गुना 8/2। 2 के पहाड़े से 8 जो है 4 बार कटेगा। और आगे 351 को 4 से गुना करेंगे तो हमें 104 प्राप्त होगा।
यही 100 का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 306 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है? तो हम जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा लिखते हैं। 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत होगा? तो कितना प्रतिशत होगा ये हमें ज्ञात करना है। का कितना प्रतिशत होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, और 100 परसेंटेज में ज्ञात करना है। चूँकि यदि हम इसे आगे हल करें तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं, जो बचा है उसको 201 बराबर 67/100 क्वेश्चन मार्क। आगे इसको हल करने पर 100 ऊपर चलाएगा, 67 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 67 के पहाड़े से ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमें 300 प्राप्त होगा क्वेश्चन मार्क का मान। तो फ्रेंड ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस प्रतिशत के बराबर क्या हैं? तो हम जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा लिख लेते हैं। 25% का 25% के बराबर क्या होगा? इसको हम हल करेंगे तो 25 के पहाड़े में 1 बार और 100 जो है 25 के पहाड़े में 4 बार, इसी प्रकार ये भी कट हो जाएगा। तो इसको आगे हल करने पर 4 के पहाड़े को 4 बार 16 प्राप्त होगा। अगर हम 16 को 1 से भाग दें तो हमें 0.0625 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,800 का 10% का 0.05%, तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे में 0 लिखेंगे। तो इसको हम जैसे का तैसा उतार लेते हैं। पहले राइट साइड में 2 अंक दिया हुआ है तो 2 0 लगाएंगे, और नीचे में पहले से 100 है तो 100 लगाएंगे। आगे हम इसे हल करें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 ऊपर का, ये 0 ऊपर और नीचे का, ऊपर से 3 0 नीचे से 3 0। 5 के पहाड़े से 1 बार और 20 बार 100 कट जाएगा। इसको आगे हल करने पर 2 के पहाड़े से 10 बार, 2 के पहाड़े से 54 बार 108 कटेगा। आगे हल करते हैं इसको, जो बचा है उसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। इसमें 10 बचा है, इसमें 10, दोनों के पहाड़ दोनों को गुना करेंगे तो 100 मिलेगा। तो इसको अगर हम 54 को 100 से डिवाइड करें तो हमें 0.54
प्राप्त होगा। तो हमें 0.054 रुपये प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर P का मान और Q का मान दिया गया है। इसमें बताना है ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा बड़ा है, छोटा है या बराबर है या दोनों मिलाकर 2.02 प्राप्त होता है। तो हम इसे हल करने से हमें पता चलेगा। तो हम क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं वैसा ही लिखते हैं। P = 1,02,002%। और यहाँ Q का मान दिया हुआ है 1,000 का 2%। तो इसमें हल करने पर प्राप्त होता है, हमें देखते हैं। हल करने के लिए दशमलव के बाद जो भी अंक है उसके नीचे हम लोग 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर 1,00,000 2 नीचे में 2 0 और लगेगा तो ये 10,000 बन जाएगा। नीचे से 4 0 कटने पर ऊपर से 4 0 काटते हैं तो एक 0 बचता है। तो यहाँ पर हमें 20 प्राप्त होता है। अब Q मान को हल करने पर हम देखते हैं नीचे से 2 0 और ऊपर से 2 0 कटने पर नीचे में 2 और 10 को गुना करने पर 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों P और Q का मान 20 प्राप्त होता है, दोनों बराबर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन C P = Q हमारा सही आंसर हो जाएगा।